मेरी उम्र 20 साल है। मेरा नाम आरिफ है। मेरे वालिद शहर से बाहर एक बिजनेस चलाते हैं और महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं। घर में बस में और मेरी सौतीली माँ नाजनीन रहते हैं। उनकी उम्र 30 साल है, मगर उन्हें देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो शादीशुदा हैं। वो हमेशा बावकार, पुरस्कून और नर्म लहजे वाली औरत हैं। मैं उन्हें अम्मी कहकर पुकारता हूँ, मगर कभी कभी दिल चाहता है कि उन्हें नाज़नीन कह दूँ, क्योंकि उनका अंदाज किसी किताबी किरदार जैसा है। जब अबा घर पर होते हैं तो घर जैसे जिंदा हो जाता है, मगर उनके जाने के बाद नाज़नीन खामोश रहने लगती हैं। अक्सर उन्हें रातों में कुरान पढ़ते या आंखों से आंसू बहाते देखा। मैंने कई बार सोचा कि उनसे बात करूं, मगर फिर खुद को रोक लेता। एक दिन किचन में उन्हें चाय बनाते देखा तो मैंने हिम्मत करके कहा, आमी, आप ठीक तो हैं? वो मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, बस थकन है। मगर वो मुस्कुराहट मसनूई थी। मैं समझ गया कि उनके दिल में कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहती हैं, मगर कह नहीं पाते। अगले दिन कॉलेज बंद था। मैं घर पर था और नाज़नीन सहन में कपड़े सिखा रही थीं। धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनके आंसू चमक रहे थे। मैंने आगे बढ़कर कहा, आमी, अगर आप दिल की बात किसी से नहीं करेंगी तो ये बोझ बढ़ता जाएगा। वो चौंक गईं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोलें, आरिफ, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, मगर दिल खाली रहता है। तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर उन्हें अपने कारोबार से फुर्सत नहीं। दिन भर उन्हें इंतज़ार करते करते थक जाती हूँ। मैंने पहली बार उन्हें इतने खुले दिल से बात करते सुना। मुझे एहसास हुआ कि तन्हाई इंसान को अंदर से कितना तोड़ देती है। मैंने कहा, आमी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। वो मुस्कुराएं और बोले, हाँ, तुम हो तो दिल को सुकून रहता है। उस दिन के बाद मैं अक्सर उनके साथ चाय पीता, बातें करता। वो कभी मेरी तालीम के बारे में पूछते, कभी मेरे ख्वाबों के बारे में। घर जैसे फिर से आबाद हो गया था। वक्त गुजरता गया, मगर एक दिन अबा अचानक घर आ गए। नाज़नीन उन्हें देखकर बहुत खुश हुईं, मगर अगले ही दिन जब मैं कमरे में गया तो उन्हें आंसू साफ करते देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, बेटा, तुम्हारे अबा ने कहा है कि वो अगले 3 माह तक वापस नहीं आएंगे। वो बात करते करते खामोश हो गई। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, अम्मी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ। नाज़नीन ने मेरी तरफ देखा, आंखों में नरमी थी, और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी माँ को तुम पर फ़ख्र होता। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने दिल में सोचा कि बाज़ रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। उस दिन के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी उम्मी को कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। उनके लिए बाजार से चीज़ें लाता, उनके साथ बैठकर टीवी देखता। घर में फिर से ज़िंदगी लौट आई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नाज़नीन ने कहा, आरिफ, बेटा, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अल्लाह तुम्हें वो मकाम दे जो तुम चाहते हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, उम्मी, बस आप दुआ करती रहें। वो बोले, दुआ तो हमेशा तुम्हारे लिए करती हूँ। और उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी माँ वाकई मेरे सामने बैठी हो। दोस्तों, कभी कभी हम उन लोगों के लिए रोशनी बन जाते हैं जो अंधेरों में गुम होते हैं। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मज़ीद दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।